नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। आजाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। जो घटना आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नवी मार्केट में पहुंचे थे एक भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, उस पर उनका ये कहना है कि उनके ऊपर वहां हमला हुआ। जबकि एक वीडियो वायरल हो रही है तेजी से, जिसमें दिखाई दे रहा है कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता कुछ लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। उसी पे संज्ञान लेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। सतपाल चौधरी भीम आर्मी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना को? देखिए, पुलिस के संज्ञान में था सारा मामला कि भाई चंद्रशेखर आजाद की एसीपी ने खुद परमिशन दी और उनको ये मालूम था, उनके बयान थे, जो लोग उस दिन काले झंडे लेके जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी पे बम लेके चढ़े, वो सब जानकारी संज्ञान में था पुलिस की। उसके बावजूद वहाँ ना तो डीसीपी मौजूद था, ना एसीपी मौजूद था, ना एसएचओ मौजूद था। और उनकी लापरवाही की वजह से कुछ सिरफिरे लोग आए और उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी पर बम लेकर हमला करने की कोशिश की। किस तरीके देख क्या देखते हैं आप ये बताइए? वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, कैसे पॉसिबल है कि जी मैं मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, क्या कैसे पॉसिबल है कि कोई अनजान व्यक्ति आकर बम बता रहे हैं, आप बम की बड़ी घटना कि वो वहां लेकर पहुंच जाएंगे? कैसे हो सकता है? वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई? मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, ये पुलिस को जांच करनी चाहिए कि उनके पास बम था कि नहीं था। आखिर वो गाड़ी पे चढ़े कैसे? वीडियो दिखा दूंगा। आपने ऐसे आप बोनट पे हाथ मार रहे हो, क्या मतलब है इसका? यदि वायु सेना की सुरक्षा नहीं होती, अभी पिछले साल उन पर हमला हुआ, 4 गोली चली है उन पर, और यहाँ का डीसीपी और एसीपी मजाक समझ रहा? खुद मौजूद क्यों नहीं हुआ? भाई एसएचओ कहाँ था? उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ थे जब भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे। तो उस समय एसएचओ कहाँ था, डीसीपी कहाँ था, एसीपी कहाँ था, ये पता होना चाहिए। और जो हमला कर रहा उसे क्या माला पहनाई जाती है? इस बात को इश्यू बना रहे हैं कि वो पीटे। अरे तुम्हारी आपस की लड़ाई थी, इन्हें चिढ़ा नहीं हो रही है पिंकी चौधरी को और भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये कर्जा लेके पढ़ना शुरू कर दिया है इन्होंने, और पढ़ लिख के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन से जुड़ने शुरू हो गए हैं, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में पहुंच गए हैं। ये हमारे परंपरागत भक्त रहने चाहिए, ये गंदगी साफ करते रहने चाहिए। इसलिए इन्होंने अपने कुछ गुर्गे पाले और गुर्गे पाल के उनको पैसा देके, क्या लालच देके भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे हमला कराने के लिए भेज दिया। बड़ी संख्या में कल जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का एक फोटो को लेकर उसे जलाया गया है और बड़ी संख्या में विरोध जता रहा है वाल्मीकि समाज। वो सारे बाहर के लोग हैं। आप आइडेंटिफाई करो यहाँ के कितने लोग हैं। यहाँ का 90% वाल्मीकि समाज हमारे साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ है, भीम आर्मी के साथ है। वो दिल्ली और मेरठ से और पता नहीं कहाँ से लोग बुलाए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने ठेके पे लोग बुलाए हैं और हम उसकी परवाह नहीं करते। आप पुतला फूको, कुछ करो, ये पुलिस और प्रशासन का काम है आम लोगों को सुरक्षा देना, और जो माननीय लोग हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये पुलिस और प्रशासन का काम है। हम कमिश्नर साहब को आज इसी संबंध में ज्ञापन दे के आए, बता के आए कि साहब ये एविडेंस है कि एक आदमी लगातार धमकी दे रहा कि मैं जान ले लूंगा, मैं पुतले फूक दूंगा, मैं मुंह काला कर दूंगा, मैं काले झंडे दिखा दूंगा, और उसके बावजूद हमें क्यों नहीं मिलने दिया? भाई अभी मुख्यमंत्री आए थे पहले दिन ही, 23 तारीख को हमारे गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के लोगों ने निवेदन किया पुलिस प्रशासन से, हम मिलना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देना चाहते हैं। हमें क्यों डिटेन किया सीमा त्यागी को, हमारी अध्यक्ष को? हमें तो डिटेन कर लिया, और इन्हें जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों को आपने खुला छोड़ा और वहां तक जाने दिया, गाड़ी तक। ये किसका फेलियर है? इंटेलिजेंस का फेलियर है। और अब आप कह रहे हो कि उन्हें पीटा। वाल्मीकि समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? तो वाल्मीकि समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ विरोध कर रही है? वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। और पिंकी चौधरी के बेटे की वीडियो सुनी आपने? सुनवा देता हूँ मैं आपको। वो उसने आदमी इकट्ठे किए, आदमी इकट्ठे करके कह रहा है कि तन मन धन और गन माने बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर उसके साथ है। किसको मारना चाहते हो भाई गन से? ये कानून सम्मत है क्या? ये कानून का खुला मुखाल उड़ा रहा है एक आदमी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आपने ज्ञापन किनको दिया है? हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। क्या मांग रखी है ज्ञापन में? ज्ञापन में ये मांग रखी है कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जो उपद्रवी लोग हैं, और जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो लापरवाही हुई है, सुरक्षा में चूक जो हुई है, उन अधिकारियों को, डीसीपी को, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, डीसीपी, एसीपी और एसएचओ के खिलाफ, और मुकदमा लिख के जेल भेजा जाना चाहिए। जो लोग वीडियो में आ रहे हैं कमिश्नर साहब ने नहीं भेजा ना, तो हम एससी आयोग में जाएंगे, हम स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे, इस देश की लोकसभा से निवेदन करेंगे। ये बच नहीं सकते हैं। हमारे लोगों को डरा रहे, धमकाने, हमें आंख दिखा रहे।
हम भी कानून के विद्यार्थी रहे हैं, हम भी कानून जानते हैं ना, संविधान जानते हैं हम भी। जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनको पुलिस चयनित कर रही है कि जब वो मिल जाएंगे उनकी जांच हो जाएगी, उन्हें वो जेल भेजेगी जो बीमारी से। उन्हें फांसी लगा देना, उन्हें तुम्हारे ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा तो एसीपी, एसएचओ और डीसीपी पर होना चाहिए। आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों मारपीट हुई? यानी कि आप कह रहे हैं जिस समय भाईचारा सम्मेलन चल रहा था वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी। मतलब पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं थे। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए, वाइस रानी के व्यक्ति को जो सुरक्षा मिली हुई है उसके हिसाब से, और 1 साल पहले उन पर 4 गोली चली है, हमला हुआ है, और आए दिन लोग जो उन्हें उनकी जान लेने की धमकी देते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत संवेदनशील होना चाहिए था पुलिस प्रशासन को, लेकिन वो संवेदना दिखाई नहीं दी। हम अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं कि उस समय एसएचओ की लोकेशन कहाँ थी, एसीपी की लोकेशन कहाँ थी, डीसीपी की लोकेशन कहाँ थी, और वो सारी लोकेशन जब आगमन हुआ भाई चंद्रशेखर जी का, सांसद जी का, उस लोकेशन को हम लोकसभा स्पीकर को देंगे, एससी आयोग में देंगे, और इसमें कानून सम्मत कार्रवाई कराएंगे इनके खिलाफ। आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी। पूरी घटना को लेकर क्या कहें? मैं तो बस घटना में ये कहूँगा कि पूरा ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है। कि जैसे माननीय प्रत्याशी ने बताया, सतपाल चौधरी जी ने, कि पिछले साल उन पर हमला हुआ, उस हमले के तहत उन पर बायोप्लेस सिक्योरिटी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन कहाँ पर था? और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो हमला के या हत्या करने के हिसाब से आए थे, तो उनको वहां पहुंच कैसे गए? और जहां पर राष्ट्रपति जी पहुंच रहे थे कहीं पर भी पुलिस नहीं थी, और 10-15 पुलिस वाले थे, उसे पार्क के अंदर बैठ कुर्सी लेके बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस का संरक्षण है, उनको गुंडों को पुलिस ने संरक्षण दिया हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक सांप्रदायिक और दंगा करने की कोशिश की है। वहां पर भी मुस्लिम समाज के लोगों को जाके मारा था, जिनको उन्होंने बांग्लादेशी बोला, वो जेल में है। उनका वही बेटा उनके चिन्हों पर चल रहा है, वो भी वही करना चाहता है इस जिले में दंगा, जो जाति दंगा कराना चाहता है। ये बीमार में आजाद समाज पार्टी बिल्कुल नहीं करने देगी, क्योंकि हमारा जो बालिक समाज है भोला वाला है, उसे वो कह रहे हैं कि वो कट्टर हिंदू है। वो कट्टर हिंदू नहीं है, वह एक बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, और वो सब लोग आजाद समाज पार्टी और बीमार में जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें बहला फुसलाकर वो दंगा कराना चाहते हैं। अगर हिम्मत थी तो काला झंडा दिखाता, वो उसको पता लगता ना कि काला झंडा दिखाने का मतलब क्या है। हमारे भोले वाले समाज को क्यों आगे कर रहा है वो? तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है, और पुलिस उन गुंडों को संरक्षण देती है। अगर पुलिस वहां होती तो शायद ऐसा नहीं होता। और जो गुंडा वहां पर पहुंचा, वो लोग, अगर पुलिस उनको पहले डिटेन करती, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से वो धमकियां दे रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, नहीं डिटेन किया। और पुलिस को डिटेन करती तो ये साथ हादसा नहीं होता। तो पूरा फेलियर पुलिस प्रशासन का है। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी का साफ तौर पर कहना है जो नवी मार्ग की घटना हुई वो पुलिस की लापरवाही से, साफ तौर पर कहते नजर आ रहा है सतपाल चौधरी कि जो भी घटना हुई है पुलिस की लापरवाही से हुई, पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर सतपाल चौधरी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटी भारत। धन्यवाद।